हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। आज आप लोगों को भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बायोग्राफी के बारे में बात करेंगे। क्या आप जानते हैं जुनून और सफलता के बीच का सीक्रेट कोड क्या है? यह किसी किताब में नहीं लिखा, बल्कि एक ऐसे इंसान के जीवन में धड़कता है जिसने अखबार बेचने से लेकर राष्ट्रपति भवन तक का सफर तय किया। आज हम एक कहानी नहीं सुनाएंगे। आज हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के उस अग्नि दर्शन को समझेंगे जो आपको कंफर्ट जोन से बाहर खींचकर महानता की ओर ले जाएगा। अगर आप अपनी ज़िंदगी में एक नया जोश, नया लक्ष्य और अटूट आत्मविश्वास से चाहते हैं, तो अगले 15 मिनट तक कहीं मत जाइए। इस मोटिवेशनल यात्रा में मेरे साथ जुड़िए, जहां हम जानेंगे कि कैसे एक साधारण जीवन असाधारण बन जाता है। चलिए हम देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्ते। आज हम किसी असाधारण कहानी के पन्ने नहीं पलटेंगे। आज हम एक ऐसी जीवन दर्शन को समझेंगे जिसने रामायण की धरती से लेकर अग्नि की उड़ान तक हर युवा को सपने देखने का साहस दिया। हम बात कर रहे हैं मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। क्या आप जानते हैं वह जुनून कहाँ से आता है? वह आग कहाँ से लगती है जो एक छोटी नाव के मालिक के बेटे को भारत का राष्ट्रपति बना देती है? वो आग लगती है आपकी परिस्थिति में नहीं, आपकी प्रतिक्रिया में। कलाम साहब का जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। घर में सुविधा नहीं थी, संघर्ष था। सुबह अखबार बेचता, स्कूल जाना, फिर पढ़ाई करना। जब कोई गरीबी गरीबी को देखता है तो या तो हार मान लेता है या उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेता है। कलाम साहब ने किताबों को अपनी दुनिया बनाया। उन्होंने समुद्र की लहरों को नहीं बल्कि ज्ञान की गहराई को मापा। यहाँ पहला सबक है, आपकी शुरुआत चाहे कैसी भी हो, वह आपका अंत तय नहीं करती। अगर आपकी आंखों में चमक है और दिल में सीखने की भूख है, तो दुनिया की कोई भी दीवार आपको रोक नहीं सकती। डॉक्टर कलाम का जीवन हमें यही सिखाता है कि साधन नहीं बल्कि साधना मायने रखती है। जब वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे तो एक बार उनके प्रोजेक्ट को उनके प्रोफेसर ने खारिज कर दिया था। कहा कि अगर 3 दिन में काम पूरा नहीं हुआ तो छात्रवृत्ति रोक दी जाएगी। क्या हुआ होगा? उन्होंने शिकायत नहीं की, वह गुस्साए नहीं, उन्होंने चुनौती को स्वीकार किया। उन्होंने रात दिन एक कर दिया और असंभव को संभव कर दिखाया। यही है वह निश्चयता, वह कमिटमेंट जो एक साधारण व्यक्ति को महान बनाती है। डॉक्टर कलाम का जीवन एक प्रयोगशाला था जहां असफलता की सीढ़ी बनाया गया। जब एस एल वी 3 मिसाइल का पहला प्रक्षेपण विफल हुआ तो वह टूट सकते थे, लेकिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़े होकर कहा, विफलता तो सीखने का अवसर है। उन्होंने जिम्मेदारी ली और जब दूसरी बार सफल हुआ तो उन्होंने श्रेय अपनी टीम को दिया। यह हमें बताता है कि सच्चा नेतृत्व क्या है। डॉक्टर कलाम ने हमें सिखाया कि सफलता का जश्न सबके साथ मनाओ, लेकिन असफलता की जिम्मेदारी अकेले लो। उनका सबसे प्रतिभाशाली दर्शन क्या था? सपने देखना। उन्होंने कहा, सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। क्या आप आराम की ज़िंदगी चाहते हैं या एक अर्थपूर्ण ज़िंदगी? डॉक्टर कलाम
ने भारत को एक दृष्टिकोण दिया। उन्होंने 2020 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य दिया। यह केवल विज्ञान या तकनीकी का लक्ष्य नहीं था, यह आत्मविश्वास का लक्ष्य था। वह चाहते थे कि हर भारतीय युवा सोचना सीखे, सवाल करना सीखे। अगर आपको अपनी ज़िंदगी में जुनून लाना है, तो आपको अपने लक्ष्य को स्पष्ट करना होगा। आपको एक ऐसा सपना चुनना होगा, जिसके लिए आप सुबह बिस्तर से उछल कर बाहर आ सकें। ज़रा सोचिए, जब आप किसी चुनौती से डरते हैं, तो कलाम साहब की उस बात को याद कीजिए, अगर किसी देश को भ्रष्टाचार मुक्त और सुंदर मन वाले लोगों से मुक्त युक्त रखना बनाना है, तो मेरा दृढ़तापूर्वक मानना है कि समाज के 3 प्रमुख सदस्य ये कर सकते हैं: पिता, माता और गुरु। वो मानते थे कि परिवर्तन हम में से हर एक के भीतर से शुरू होता है। आपका सबसे बड़ा सपना क्या है? क्या आप उस सपने के लिए पसीना बहा रहे हैं या सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं? डॉक्टर कलाम हमें प्रेरित नहीं करते, वो हमें झकझोरते हैं। वह कहते हैं, जब तक आप अपनी समस्या और कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते रहेंगे, तब तक आप अपनी समस्याओं और कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। उठिए, जिम्मेदारी लीजिए। डॉक्टर कलाम ने अपने पूरे जीवन में सादगी और ज्ञान को साथ रखा। उनके पास नाम था, पहचान थी, शक्ति थी, लेकिन वह हमेशा एक शिक्षक और एक सीखने को वाले के रूप में रहे। उनका जीवन हमें सिखाता है कि बड़ा बनने के लिए विनम्र रहना कितना ज़रूरी है। तो अगर आज आप थके हुए हैं या निराश हैं, तो इस बात को याद रखिए, अब्दुल कलाम का जीवन एक मिसाल है कि हम साधन वाले लोग भी कमज़ोर नहीं होते। आपकी शक्ति आपके बैंक बैलेंस में नहीं, आपके चरित्र में है। अग्नि की उड़ान आपकी भी शुरू हो सकती है, बस अपने पंखों को तैयार कीजिए। ज्ञान के ईंधन से इन्हें भरिए और साहस के आसमान में उड़ जाइए। डॉक्टर कलाम का जुनून केवल रॉकेट बनाने का नहीं था, उनका जुनून भारत के हर युवा के दिमाग में एक नया विचार बोने का था। यह आपकी ज़िंदगी है, इसे एक मास्टरपीस बनाइए, कल नहीं, आज से। अभी हमने उस जुनून की बात की जो हमें सपने देखने की हिम्मत देता है, लेकिन क्या सपने देखना काफ़ी है? बिल्कुल नहीं। डॉक्टर कलाम ने कहा था, इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक ए सन, फर्स्ट बर्न लाइक ए सन। अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं, तो पहले सूरज की तरह जलना सीखिए। यह जलना क्या है? यह कड़ी मेहनत है, यह अनुशासन है, यह बहाना बनाना छोड़कर कदम उठाना है। कलाम साहब का जीवन हमें सतत प्रयास का मूल्य सिखाता है। वह कोई एक रात की सफलता नहीं थे, उनके पीछे दशकों का शोध, विफलताएं और अथक प्रयास छिपा था। जब आप किसी वैज्ञानिक के जीवन को देखते हैं, तो आप पाते हैं कि प्रतिभा केवल एक हिस्सा है, धैर्य और लगातार काम करना ही असली सोना है। हम सभी जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हमें लगता है कि हम अटक गए, लगता है कि दरवाजे बंद हो गए या रास्ता धुंधला हो गया। उस समय डॉक्टर कलाम के शब्दों को याद रखिए, ए प्रॉब्लम इज नॉट ए प्रॉब्लम इज ए लर्निंग अपॉर्चुनिटी। समस्या कोई रुकावट नहीं, समस्या तो आपको पहले से बेहतर बनाने का एक निमंत्रण है। अगर आपकी टीम हार मान लेती, अगर सिरों के वैज्ञानिक एसएलवी की पहली विफलता के बाद घर बैठ जाते, तो क्या भारत कभी अंतरिक्ष शक्ति बन पाता? नहीं। सफलता केवल अंतिम परिणाम नहीं, सफलता तो उस यात्रा का नाम है जिसमें आप गिरने के बाद उठना सीख जाते हैं। डॉक्टर कलाम ने बार बार हमें यह सिखाया कि
सकारात्मक सिर्फ अच्छा महसूस करना नहीं, यह हार न मानने का दृढ़ संकल्प है। आज आप कौन है यह मायने नहीं रखता, मायने यह रखता है कि कल आप कौन बनना चाहते हैं। और उस कल को बनाने के लिए आपको 3 चीज़ों पर काम करना होगा, जैसा कि डॉक्टर कलाम ने हमेशा जोर दिया है। पहला, ज्ञान, नॉलेज। पढ़िए, रुकिए मत। अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए सीखते रहिए। ज्ञान ही वह ईंधन है जो आपके रॉकेट को उड़ान देता है। दूसरा, कौशल। केवल थ्योरी नहीं, उसे व्यवहार में लाइए। हाथों से काम कीजिए, अपनी क्षमता को बढ़ाइए। डॉक्टर कलाम ने हमें सिखाया कि भारत को काम करने वालों लोगों की ज़रूरत है, बातें करने वालों की नहीं। तीसरा, दृढ़ संकल्प, डिटर्मिनेशन। यह वो यह वो अडिग विश्वास है कि आप सफल होंगे, चाहे कितनी भी कठिनाई आए। यह वह मानसिक शक्ति है जो आपको आराम नहीं करने देती जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। आपका जीवन एक महान वैज्ञानिक है। आपका जीवन एक महान परियोजना है। आप उसके चीफ साइंटिस्ट हैं। डॉक्टर कलाम ने हमें दिखाया है कि एक व्यक्ति अपने साधारण मूल से उठकर कैसे पूरे राष्ट्र की नियति बदल सकता है। उन्होंने यह चमत्कार अंधविश्वास से नहीं, मेहनत से किया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की मृत्यु 27 जुलाई 2015 को हुई थी। उनकी मृत्यु एक साधारण व्यक्ति के लिए एक साधारण तरीके से हुई, जो उनके जीवन दर्शन को पूरी तरह से दर्शाती है। उनकी मृत्यु शिलोंग, मेघालय में हुई थी। स्थिति वह उस समय भारतीय प्रबंध संस्थान आईआईएम शिलोंग में छात्रों को व्याख्यान लेक्चरर दे रहे थे। वो अंतिम अंतिम सांसें भी ज्ञान बांटते हुए और युवाओं को प्रेरित करते हुए ली। देने के दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वे मंच पर गिर पड़े। तुरंत अस्पताल ले, ज- ले जाया गया, लेकिन 2 घंटे बाद उनका निधन हो गया। उस समय उनकी उम्र 83 वर्ष थी। डॉक्टर कलाम का जीवन अंतिम क्षण भी उनके इस विचार को साकार करता है कि व्यक्ति को अपने अंतिम समय तक कार्यरत और उत्पादक रहना चाहिए। एक शिक्षक के रूप में अपने छात्रों को संबोधित करते हुए दुनिया से अलविदा कहना उनके लिए एक महान और अर्थपूर्ण अंत था। धन्यवाद। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।